नमस्कार। आज हम इस शख्सियत के विषय में चर्चा करना चाहते हैं जो शख्सियत आज मरने के बाद भी उसका विचार, उसका कही गई बातें आज भी जिंदा है और बहुत व्यक्ति उसी के सहारे आज भी आगे बढ़ते हैं और उस व्यक्ति को आज भी गुरु मानते हैं। उस व्यक्ति का नाम कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को। इनकी मृत्यु हुई थी 17 फरवरी 1988 को। इनका जन्म हुआ था समस्तीपुर की पितौजिया में, जहाँ मेरा घर है समस्तीपुर जिला। मेरा घर तो समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी में है कि निकट है, लेकिन इनका समस्तीपुर की पितौजिया में हुआ था। एकदम गरीब परिवार के व्यक्ति थे। हम आज चर्चा क्यों कर रहे हैं इनको, पहले ही जान लीजिए। यह चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में यह व्यक्ति को भारत रत्न देने के लिए प्रथम व्यक्ति होंगे शायद बिहार का, मेरा ख्याल सही होता। इनको भारत रत्न पुरस्कार मिलेगा, इन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिलेगा। कर्पूरी ठाकुर प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाएगा। बहुत बड़ा सम्मानित अवार्ड है। पहला एस राधाकृष्णन को मिला था भारत रत्न का अवार्ड। बहुत सारे व्यक्ति को भारत रत्न का अवार्ड मिला, उसमें बिहार के कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाएगा इस बार। इस चर्चा का विषय है। 24 जनवरी को इनका जन्म दिवस है और जन्म दिवस के पहले भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि कर्पूरी ठाकुर को हम इस बार भारत रत्न का अवार्ड देने जा रहे हैं। बड़ा प्रतिष्ठित अवार्ड है। तो किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है, उसके बहुत से कारण हैं। तो कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व पर हम चर्चा करें। इनके विषय में कहा जाता था, इसके पिताजी नाई का काम करते थे, बेहद गरीब परिवार के थे। जब मुख्यमंत्री भी बने थे तब भी इसके पिताजी उस गांव में नाई का काम करते थे। घर था वही फूस का घर था उनका। जो मुख्यमंत्री काल में जो उनके साथ जाते थे और जो उनको जानते थे और घर जाते थे, उनका घर देख कर चर्चित होते थे। यह जीवन के अंतिम तक एकदम बहुत साधारण अवस्था में रहा। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यह व्यक्ति कभी भी काफ़ी दयनीय स्थिति में रहा और कभी भी व्यक्ति संपत्ति अर्जन करने का काम नहीं किया। हमेशा इसकी बुनियादी जो लड़ाई रही गरीबों के उत्थान में, जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके आरक्षण देने का भी काम कर्पूरी ठाकुर ने किया था। इस ढंग से इनकी ईमानदारी सबसे बड़ी चर्चा होती है कि इनकी ईमानदारी इतनी थी कि मरने के बाद भी कुछ पैसा इनके पास नहीं था। इनके पीछे 2 पुत्र हैं, एक पुत्र डॉक्टर हैं, एक पुत्र राज्यसभा में है रामनाथ ठाकुर। इनका जो विचार है, लोहिया के शिष्य थे, राम मनोहर लोहिया के शिष्य थे। भारतीय राजनीति में शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो जयप्रकाश नारायण के साथ भी इन्होंने काम किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इतने गरीब होते हुए भी जो मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे वह प्रथम श्रेणी से पास किए थे। इनके पिताजी को यह जानकारी नहीं थी कि बेटा इतना प्रथम श्रेणी से पास किया है। कितने अच्छे व्यक्ति थे कर्पूरी ठाकुर। उस व्यक्ति के विषय में आज भारत सरकार ने निर्णय लिया कि भारत रत्न देंगे। इनके 2 पुत्र हैं रामनाथ ठाकुर और एक पुत्र है डॉक्टर जो रिटायर्ड कर गए हैं। लेकिन कभी भी कर्पूरी ठाकुर संपत्ति बनाने पर जोर नहीं दिए। इनकी सबसे बड़ी पूंजी था ईमानदारी। इनकी राजनीति हमेशा कांग्रेस के विरोध की राजनीति रहा। कांग्रेस की विचारधारा के विरोध चलते थे। यह लोहिया के शिष्य थे। समाजवाद की विचारधारा पर ही चलते थे। समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। समाजवादी विचारधारा के अर्थ होता है जो व्यक्ति मुख्य धारा में नहीं जुड़ा हो उस धारा में व्यक्ति को लाना, गरीब को मुख्य धारा में लाना।
समाज का अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को लाना। इनका मेरे परिवारों के साथ अधिक अच्छा संबंध था। कर्पूरी ठाकुर का विचार इनका उच्च क्वालिटी का था। जब बचपन हम थे तो बचपन क्या थे, 1983 में जब मैंने मैट्रिक किया था, इसका मेरे परिवार में ये आए थे कर्पूरी ठाकुर, और मैंने इनको बहुत निकट से देखा। शाहपुर पटोरी में बराबर आते थे, इनके भाषण में बराबर जाकर सुनता था, इनके विचार को सुनता था। इनके विचार ऐसा लगता था कि अपने जीवन में उतारूं। बहुत सादगी विचार के थे। इनको भारत रत्न तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। भारत रत्न की आवाज़ उठ रही थी, लेकिन यह सरकार की सद्बुद्धि हुआ जो भारत रत्न देने का निर्णय लिया। इस महान सपूत का व्यक्ति मर जाता है, लेकिन इसका विचार, किसी भी व्यक्ति का विचार जब तक पृथ्वी रहता है, जब तक मानव का पृथ्वी पर रहेगा, तब तक इनका विचार चलते रहेगा। ऐसे ईमानदार व्यक्ति थे। फूस के घर में रहा करते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपना घर नहीं बनाया। इनके विचार को आज बहुत आदमी इनके विचार पर चलते हैं, अपने गुरु मानते हैं। कर्पूरी ठाकुर, एक चर्चा कर दूं, इनका निजी सेक्रेटरी यशवंत सिन्हा हुआ करते थे। यशवंत सिन्हा के जब हम इंटरव्यू उनका सुने और उनके कर्पूरी ठाकुर के विचार से वो बहुत प्रभावित थे। यशवंत सिन्हा जो IAS थे, अभी हैं, वित्त मंत्री भी रहे थे बीजेपी की सरकार में, अभी हालांकि बीजेपी की सरकार से अलग है। वैसे व्यक्ति थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर ने काफ़ी प्रशंसा किया था। ईमानदार छवि का व्यक्ति, समाजवाद के प्रवर्तक, लोहिया की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला, इस व्यक्ति को भारत रत्न के लिए चुना गया। इस पर निर्णय लिया भारत सरकार से, भारत रत्न इनको दिया जाएगा। यह व्यक्ति, क्योंकि 24 जनवरी को इनका जन्मदिन है। यही है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर के विचार की समय, इनकी कीर्ति की समय, जब मुख्यमंत्री रहे थे, मुख्यमंत्री काल का भी मैंने चर्चा किया, गांव का भी चर्चा किया, इनके विचार और व्यक्तित्व का भी मैंने चर्चा किया। विद्यार्थी को भी ईमानदारी रहना, ईमानदार विचार का होना चाहिए। इनकी सादगी, इनकी विचार, इनकी पुस्तक पढ़िए ना, इनके विचार पढ़िए ना, कितना उच्च क्वालिटी का है। महापुरुष का विचार पढ़ना चाहिए। ऐ तो बिहार की धरती से पैदा ले बड़े ही ईमानदार व्यक्ति ये थे कर्पूरी ठाकुर। फिर भारत रत्न जिस दिन मिलेगा इनको, वो दिन फिर मैं इन पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इनकी बात से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे गांधी की बात से, कर्पूरी जी के बात से, लोहिया की किताब को मैं बराबर पढ़ते रहता हूँ। इसकी बात से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। व्यक्ति को जीवन में हर वक्त ईमानदारी रहना चाहिए, ईमानदारी की बात करना चाहिए, ताकि व्यक्ति के व्यक्तित्व के चरित्र का निर्माण होता है। वही व्यक्ति उच्च क्वालिटी शिखर पर जाता है जो ईमानदारी बरतता है। यह व्यक्ति मर गए, लेकिन आज भी इनका विचार, इनके अनुयायी बहुत हैं। इनके नाम लेकर व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। जो शिष्य भी नहीं रहते, वो भी व्यक्ति कहते हैं हम उनके शिष्य हैं। ये थे कर्पूरी ठाकुर। जब कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, मेरे चाचा थे, वह इनका पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे, सचिव कहिए, जिस कारण मेरे परिवार से काफ़ी जुड़े हुए थे, आते थे जाते थे, काफ़ी जुड़े हुए थे। ये हैं कर्पूरी ठाकुर। समस्तीपुर की धरती, समाजवादियों का गढ़, मेरे जिला के हैं। भारत रत्न मिला, जिला को तो पहले हैं, राज्य के हैं, लेकिन देश के हैं, इनको भारत रत्न मिला। कर्पूरी ठाकुर का विचार कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई महापुरुष को, क्योंकि इस बार सरकार लिया है भारत रत्न देने का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिस दिन भारत रत्न मिलेगा, दिया जाएगा उस दिन। जय हिंद, जय भारत।